अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पीला जरकान यानी जॉन्डिस। अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसके इलाज का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी जो वजूहात हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जो टॉप लिस्ट पर है वो है पानी का साफ ना होना। उसके बाद है तली हुई और मिर्च मसाले वाली बाजारी अशिया का ज्यादा इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर जो हम बाजार में जो टिक्के, बर्गर, शवारमा और बहुत ही आयली चीजें और तली हुई चीजों का बकसरत इस्तेमाल पीला जरकान यानी जॉन्डिस होने का सबब बनता है। इसके अलावा इसकी भी और भी वजूहात हैं, जिसमें कुछ अद्वियात हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसकी जो मेडिसिन खाता है, बाद का उसकी मेडिसिन उसको मुआफक नहीं आती। सादा अल्फाज में हम बयान कर रहे हैं कि उसको मुआफक नहीं आती, तो उसकी वजह से भी उसे जॉन्डिस हो सकती है। अब आते हैं अलामात की तरफ। सबसे जो मेन अलामत है वो है आपकी आंखों का पीलापन। पलाहट आ जाती है आपकी आंखों में। आपका जो यूरिन है, जो पेशाब है, उसकी जो रंगत है वो बहुत ज्यादा डार्क जो येलो हो जाती है, बहुत ज्यादा पीली हो जाती है। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती। इसके अलावा मतली होना, कै आने को दिल करना, भूख का ना लगना, हल्का हल्का बुखार रहना, बेचैनी की कैफियत और जिस्म में हल्की सी दर्द महसूस होना। जिन लोगों को ये जॉन्डिस होता है, जो जो पेशेंट होता है, उसका अक्सर खाने पीने को भी दिल नहीं करता, उसके मुंह का जायका भी कड़वा रहता है और अगर वो किसी चीज को देखता है, उस चीज को देखने के बाद भी उसको उल्टी और कै वगैरह महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये इसकी जो मेन अलामात। अब आते हैं इसका जो परहेज है, आपने क्या क्या चीजें नहीं खानी। सबसे पहले आपने चावल नहीं खाने। जो सालन है उसमें आपने ऑयल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तली हुई चीजें, बाजारी अशिया, बेकरी के प्रोडक्ट जो है, इसके अलावा चिकन हो गया, उसका जो इस्तेमाल है वो आपने नहीं करना। बच्चों में आ जाए तो बच्चे ने पापड़ वगैरह, टॉफियां वगैरह, बाजार की जो अशिया बच्चों को बिल्कुल नहीं आपने खानी देते। अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा एहतियाती तदाबीर में शामिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि गजा के जरिए इलाज कैसे मुमकिन है। आपने जो सबसे टॉप लिस्ट पर है, आपने वो जो है कड़ी, एक सालन है कड़ी, बेसन की बनती है, वो आपने कोशिश करनी है जो चाटी की लस्सी की जो बनी हो वो आपने इस्तेमाल करनी है। उसमें नमक मिर्च वगैरह बिल्कुल कम हो। जैसे फीका सालन हम खाते हैं ना, इस तरीके से आपने बनाना है, उसमें ऑयल ज्यादा नहीं डालना। बहुत इफेक्टिव है ये, खासतौर पर जॉन्डिस वाले पेशेंट के लिए, जरकान वाले पेशेंट के लिए। उसके बाद आपने जो घिया तोरी है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी चीज है। पेठा कद्दू बहुत अच्छी चीज है। टींडे बहुत अच्छी चीज है और जिसे चपनी कद्दू कहते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, जो जरकानों वाले पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद फ्रूट की तरफ आते हैं। आपने कोशिश करनी है, आपने जो गन्ने की जो रस है वो आपने अगर बाजार से लेना तो कोशिश करना है बर्तन अपना लेके जाना है। आपने आपका अपना बर्तन हो, उसके अच्छे तरीके से साफ करवा के फिर आपने उसकी जो रॉ कहते हैं ना, जिसे रस कहते हैं गन्ने का, वो आपने, लेकिन उसमें भी आपने पानी मिक्स करके पीना है। अगर आपने एक गिलास अगर आप गन्ने के रस का लेंगे तो एक गिलास में पानी मिक्स करेंगे, जो जिसे कहते हैं कि प्योर जो है फिल्टर का जो पानी है वो उसमें डालकर उसको इंक्लूड कर लेना है आपने। वो आपने सिप्स जैसे छोटे छोटे घूंट भरने हैं, सिप्स में आपने लेना है। एकदम से आपने उसे कहते हैं जी भर के आपने नहीं पीना, आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है, वक्फे वक्फे से आपने उसको में पानी मिक्स करके पीना। आपने प्योरिटी में उसको जो गन्ने का रस है प्योर नहीं आपने पीना, उसमें पानी मिक्स करके पीना है। इसके अलावा आपने मौसमी का जो जूस है उसमें भी पानी मिक्स करके पीना, आपने वो प्योर नहीं पीना। इसके अलावा आप कोशिश करें ठंडी सब्जियां और जो ठंडे जूसेस हैं जिनकी तासीर ठंडी हो, ये नहीं कि उसमें बर्फ डालने वो ठंडा हो जाएगा, जिसकी तासीर ठंडी हो। जैसे मौसमी का जूस मैंने आपको बताया है और गन्ने का रस मैंने आपको बताया है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आप इनका इस्तेमाल करें, ये आपके जिगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा जौ का दलिया और गंदम का दलिया भी बहुत अच्छी चीज है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जब वो बनाना है उसमें बिल्कुल माइनर सा आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, बिल्कुल माइनर सा, ज्यादा ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने बनाना है, अगर उसमें ऑयल डालने की जरूरत पड़ जाती है तो आपने बिल्कुल माइनर सा इस्तेमाल करना है। जौ का दलिया या गंदम का दलिया वो भी बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। जी तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जो सबसे अहम बात है, जो मेन टोटका है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, नोटेड कर लें। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, प्योर ऑर्गेनिक है। आलू बुखारा इमली 3-3 दाने, गुले सुरख और गुले गाओ जुबान, गुले बनफशा और गुले नीलोफर, ये 3-3 माशे आपने लेने हैं।
और इसकी जो मैं आपको तरकीब है वो बताता हूं कि आपने इसका करना क्या है। रात को सोते वक्त जो कच्ची मिट्टी का जो प्याला होता है जिसे कहते हैं, उसमें आपने इनको भिगो देना है। ये जो सारा मटेरियल है आपने इनको रात को सोते हुए इसको भिगो देना है। सुबह आपने इसको छानबीन करना है, अच्छे तरीके से मसल के उसका रस निकालना है। आपने जो इसका जो बरादा है वो आपने फेंक देना है। उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा ना, जो जूस निकाल के, वो आपने उसमें आपने शरबत बजूरी इस्तेमाल करना है या आपने शक्कर डालनी है। ये आप रोजाना मैक्सिमम 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करें, क्योंकि जैंडस का जो कम से कम जो पीरियड है वो 15 से 20 दिन का है। देसी तरीके से इसको आपने जिसे कहते हैं कपड़े में डालकर आपने इसका जो इसको निचोड़ना है। निचोड़ के आपने इसका जो लिक्विड है, जो पानी है, वो आपने गिलास में डाल के उसमें आपने चीनी नहीं डालनी, ना आपने शक्कर डालनी। उसमें आपने कोशिश करनी है कि बजूरी का थोड़ा सा शरबत आपने डाल के ये सुबह आपने निहार मुंह इसको पी लेना है रोजाना। ये मैक्सिमम भी 15 से 20 दिन या 1 माह भी आप पी सकते हैं इसको। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और देखेंगे कि दिनों में, मैक्सिमम दिनों में आपके जो पीला जरकान है इंशाल्लाह वो जड़ से खत्म हो जाएगा।